हेलो एवरीवन। हम बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास। उसके अंतर्गत बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन, इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बॉयकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवघर। स्वदेशी आंदोलन भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के निर्णय के प्रतिक्रिया स्वरूप प्रारंभ हुआ। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बहिष्कार या बायकॉट एवं स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में देवघर नामक स्थान पर गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंगाल विभाजन के विषय में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वदेशी आंदोलन। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। इसके विरोध में राष्ट्रवादियों द्वारा आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को हुई। कलकत्ता के टाउन हॉल में कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जहां स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन लागू हो गया, उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसे राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया। यह दिवस राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल की अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए मनाया गया। टैगोर के शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। बहुत कम समय में पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हो गई। अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। स्वदेशी आंदोलन में आत्मनिर्भरता आत्मशक्ति का नारा दिया गया। स्वावलंबन व आत्मनिर्भरता का प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान, आदर और आत्मसम्मान के साथ आत्मविश्वास के साथ जुड़ा था। कांग्रेस ने भी अपने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंध 4 प्रस्ताव पारित किए। अतः स्पष्ट है कि बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन जैसे आंदोलन चलाए। वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में CR दास ने गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव को पेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाल विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाल के विभाजन का विरोधी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 19 जुलाई 1905। बंगाल विभाजन का प्रस्ताव 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में रखा गया। इसकी औपचारिक घोषणा 20 जुलाई, कुछ स्रोतों में 19 जुलाई 1905 को की गई। इसका उद्देश्य बंगाल प्रेसिडेंसी में फैल रहे राष्ट्रवाद को विभाजित करना था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। इस दिन को रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन के रूप में मनाने की सलाह दी। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछा जाए बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी, तो 19 जुलाई या कहीं कहीं 20 जुलाई दिया हुआ है 1905। लेकिन जब कब से ये प्रभावी कब से हुआ, बंगाल विभाजन प्रभावी कब से हुआ, अगर आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर होगा 16 अक्टूबर 1905। तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 अक्टूबर 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1911। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी ने के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया।
साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया, जैसा कि उसकी स्थिति 1874 ईस्वी में थी, तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल वर्ष 1905 को विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था। ऑप्शन ए है अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ऑप्शन बी है स्वशासन सुनिश्चित करना। ऑप्शन सी है उत्तरदायी सरकार। ऑप्शन डी है स्वयं की सरकार। तो कांग्रेस ने स्वराज संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम वर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा की एवं वर्ष 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में इसे पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण बंगाल विभाजन था। इस अवधारणा के मुख्य प्रस्तुतकर्ता अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल तथा लाला लाजपत राय थे। ये लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, किंतु उदारवादी गुट इसके विरुद्ध थे। नेक्स्ट है, कांग्रेस बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। इसी अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हुआ। इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी ने 1893 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन तथा वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। वर्ष 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन फिलहाल टल गया। दादा भाई नौरोजी को लगभग सभी राष्ट्रवादी एक सच्चा देशभक्त मानते थे। राजनीतिक विचारों से दादा भाई पूर्ण राजभक्त थे। वह समझते थे कि भारत में अंग्रेजी राज्य से बहुत लाभ हुआ और वह इस साहचर्य के सदा बने रहने में अभिरुचि रखते थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार दादा भाई ने स्वराज्य की मांग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। वर्ष 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी और इसी अधिवेशन में स्वराज, स्वदेशी बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए और स्वराज का झंडा दादा भाई नौरोजी द्वारा फहराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से थे और 1923 के अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता की थी। बनारस के इसी अधिवेशन में शुद्धि जैसे आंदोलनों का स्वागत किया गया। इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में हिंदुस्तान, द इंडियन यूनियन, अभ्युदय तथा द लीडर का प्रकाशन आरंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने स्वराज्य प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था। ऑप्शन ए है अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ऑप्शन बी है स्वशासन सुनिश्चित करना। ऑप्शन सी है उत्तरदायी सरकार। ऑप्शन डी है स्वयं की सरकार। कांग्रेस के सेल्फ रूल स्वशासन संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम वर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा एवं वर्ष 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। ऑप्शन ए है कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर। ऑप्शन बी है कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर। ऑप्शन सी है कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी।
20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन का एक प्रमुख कारण नरमपंथियों का अपनी रणनीतियों, उद्देश्यों और आम जनता को अपने साथ रख पाने में असफल होना था। नरमपंथियों ने आम जनता के बीच काम नहीं किया। नरमपंथी राजनीति घटनाक्रमों के अनुरूप अपनी रणनीति में फेरबदल नहीं कर पाते थे। वे यह महसूस नहीं कर सके कि उनकी उपलब्धियों ने ही उनकी राजनीति को अव्यवहारिक बना दिया। नरमपंथी और गरमपंथी की सोच और अनुमान पारस्परिक मतभेद के दृष्टिकोण और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दोनों से ही गलत थे। नरमपंथी यह समझ नहीं पाए कि सरकार गरमपंथियों के भय के कारण ही उनसे बातचीत कर रही है और गरमपंथी यह नहीं समझ पाए कि उनके संघर्ष में नरमपंथी उनके लिए कवच का काम कर सकते हैं। फलस्वरूप वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में बंगाल के विभाजन को वापस लिया गया था। 1911 में ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। 19 जुलाई 1905 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग का गठन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नवाब सलीमुल्लाह खां। अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधि मंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। इसी विचार के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव पारित किया। 56 सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन किया गया और मोहसिन उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया और आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। विकल्प में इन तीनों नामों के रहने या इनमें से कोई दो नाम रहने पर संस्थापक के रूप में चयन का वरीयता क्रम इस प्रकार होगा: फर्स्ट सलीमुल्लाह खां, सेकंड आगा खां, थर्ड मोहसिन उल मुल्क। प्रस्तुत प्रश्न में चूंकि प्रथम दो नाम दिए गए हैं अतः सलीमुल्लाह खां को प्रथम वरीयता देते हुए संस्थापक के रूप में चुना जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगर उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन रहता तो हम उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन लगाते, लेकिन यहाँ 4 ऑप्शन है तो इसमें से हम वरीयता क्रम के अनुसार देखें तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1916। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर वर्ष 1916 के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान हुआ था। इस समझौते द्वारा मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन के मुद्दे को कांग्रेस द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1913। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने वर्ष 1913 में अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए है 1916 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1919 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1924 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1925 ईस्वी, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में ढाका में हुई थी। इसके संस्थापक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान थे। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ। इसके उपरांत मुस्लिम लीग के अधिवेशन अनियमित रूप से देश के विभिन्न शहरों में आयोजित होते रहे। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी उत्तर पुस्तिका में विकल्प डी दिया हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 ईस्वी में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल में ने प्रार्थना की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय व स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की। इस मांग के जवाब में मिंटो ने मुसलमानों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनके राजनीतिक अधिकारों और हितों की भारत में रक्षा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद अली जिन्ना।
22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1940 ईस्वी। 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका आधार यह था कि ऐसा कोई संविधान मुसलमानों को स्वीकार नहीं होगा जिसमें भारत के पूर्व और पश्चिम के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को एक स्वतंत्र और सार्वभौम राज्य के रूप में स्वीकार न किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 22 दिसंबर 1939। मुस्लिम लीग द्वारा 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डब्ल्यू हंटर। डब्ल्यू हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में लिखा था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। नेक्स्ट है मार्ले मिंटो सुधार, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो। राजेंद्र प्रसाद द्वारा पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना गया है। ध्यातव्य है कि मिंटो द्वारा वर्ष 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों में प्रस्तुत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ने सांप्रदायिकता को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया, जिसकी परिणति अंततः विभाजन में हुई। नेक्स्ट है दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन से रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1912। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया। यह विभाजन वर्ष 1912 से लागू हुआ। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1912 ईस्वी। वर्ष 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। राजधानी परिवर्तन की घोषणा वर्ष 1911 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1912। नेक्स्ट है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बिहार में नील उगाने वालों का प्रश्न चंपारण के कृषक राजकुमार शुक्ल ने प्रस्तुत किया था। उन्होंने ही गांधी जी से भेंट कर उनसे चंपारण आने का आग्रह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? ऑप्शन ए है कलकत्ता 1911, ऑप्शन बी है पटना 1912, ऑप्शन सी है रामगढ़ 1940, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। वर्ष 1916 में लखनऊ में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल चंपारण के किसानों के प्रतिनिधि ने चंपारण की समस्या को लेकर गांधी जी से मुलाकात की तथा गांधी जी से चंपारण आने का अनुरोध किया था। शुक्ल जी के अनुरोध पर गांधी जी ने 1917 के चंपारण आंदोलन का सफल नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1916 ईस्वी। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ। इसके अतिरिक्त कांग्रेस गरम दल एवं नरम दल के मध्य भी समझौता हुआ था।
नेक्स्ट है होम रूल लीग आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है एम सुब्रमण्यम अय्यर, ऑप्शन डी है टी एस ऑलकॉट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टी एस ऑलकॉट। टी एस ऑलकॉट होम रूल लीग से नहीं बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थे। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग आरंभ किया। एम सुब्रमण्यम अय्यर भी एनी बेसेंट की होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। वर्ष 1915 में होम रूल लीग प्रारंभ करने का विचार सर्वप्रथम एनी बेसेंट द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक एवं सितंबर 1916 में एनी बेसेंट द्वारा अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होम रूल लीग के सदस्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका था। तिलक के समर्थकों ने तो परंपरा ही बना दी, जिस पर कांग्रेस बहुत वर्षों तक टिकी रही। उनके समर्थकों ने लखनऊ पहुंचने के लिए एक ट्रेन आरक्षित की, जिसे कुछ लोगों ने कांग्रेस स्पेशल का नाम दिया, तो कुछ ने होम रूल स्पेशल कहा। अरुणडेल ने लीग के हर सदस्य से कहा था कि वह लखनऊ अधिवेशन का सदस्य बनने की हर संभव कोशिश करे। अधिवेशन की समाप्ति के तुरंत बाद उसी पंडाल में दोनों होम रूल लीगों की बैठक हुई, जिसमें लगभग 1000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस लीग समझौते की सराहना की गई। तिलक तथा एनी बेसेंट ने बैठक को संबोधित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। होम रूल आंदोलन के दोनों नेताओं तिलक एवं एनी बेसेंट की निगाह में स्वराज का अर्थ लगभग एक जैसा ही था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय एवं केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन एवं प्रशासन की अधिकाधिक व्यवस्था की जाए, जैसे गौरव द्वारा शासित डोमिनियन जैसे गोरो द्वारा शासित डोमिनियन दर्जा प्राप्त अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में थी, यथा कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है, महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1917। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए अभियोग चलाया गया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग वर्ष 1917 में बिहार के चंपारण जिले में किया। एन.जी. रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इन्हें महात्मा की उपाधि दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात के दादा अब्दुल्ला। 1892 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने वाले एक भारतीय मुसलमान गुजरात के व्यापारी दादा अब्दुल्ला ने गांधी जी के सामने मुकदमे को देखने का प्रस्ताव रखा, जिसे गांधी जी ने स्वीकार किया तथा 1893 ईस्वी में वे दक्षिण अफ्रीका गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्यारेलाल। नोआखली काल में प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। प्यारेलाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंपारण। चंपारण आंदोलन 1917 भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था, जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। 19वीं सदी के आरंभ में बिहार के चंपारण में प्रचलित तीन कठिया पद्धति के विरोध स्वरूप इस सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया था। चंपारण सत्याग्रह के उपरांत गांधी जी ने इसका प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर छिड़े विवाद में हस्तक्षेप किया। वर्ष 1918 में ही गुजरात के खेड़ा में किसानों की नष्ट हुई फसलों के बावजूद ब्रिटिश सरकार द्वारा लगान में छूट न देने के कारण महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह का प्रारंभ किया था। ध्यातव्य है कि महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट सत्याग्रह का प्रारंभ वर्ष 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित रॉलेट एक्ट के विरोध स्वरूप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ल। अफ्रीका से जनवरी 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में वर्ष 1917 में किया। वर्ष 1916 में चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया। चंपारण का मामला बहुत पुराना था। 19वीं सदी के समाप्त होते होते जर्मनी के रासायनिक रंगों ने बाजार में नील का स्थान ले लिया। फलस्वरूप चंपारण के यूरोपीय बागान मालिक नील की खेती बंद करने के लिए विवश हो गए। किसान भी नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजदूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैर कानूनी करों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। किसानों के इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी करने के लिए निर्णय लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ल ने किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, महात्मा गांधी को इन्होंने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका के वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्यामल दास कॉलेज भावनगर। महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में संपन्न हुई। इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त की थी। इसके उपरांत उन्होंने भावनगर स्थित श्यामल दास आर्ट कॉलेज में अपना नामांकन करवाया। इसके उपरांत इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से विधि की पढ़ाई पूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंपारण। गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार के चंपारण में प्रारंभ किया गया था। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह विनिश्चित करा लिया था कि उन्हें अपनी जमीन के 3/20 भूभाग में नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसे 3 कठिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नकदी फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 कठिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3/20 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंपारण कृषि समिति की स्थापना की। चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917 के समाधान के लिए ब्रिटिश सरकार ने चंपारण की कृषि स्थितियों की जांच करने के लिए जांच समिति नियुक्त की। गांधी जी को इस समिति के एक सदस्य के रूप में चुना गया। जांच समिति की सिफारिश के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1918 में चंपारण कृषि अधिनियम 1918 पारित किया। इस अधिनियम के अंतर्गत चंपारण कृषि समिति की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है चंपारण आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से लखनऊ में मुलाकात कर
मुलाकात पर चंपारण आंदोलन आने का अनुरोध किया था। चंपारण किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए वे गांधी जी के साथ कलकत्ता से 9 अप्रैल 1917 को प्रस्थान कर 10 अप्रैल को पटना पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण। चंपारण आंदोलन 1917 में गांधी जी का साथ राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जे.बी. कृपलानी, महादेव देसाई, नरहरि पारिक आदि ने दिया था। जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्वी सन 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, औद्योगिक कर्मी। चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी का पहला प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद की एक कॉटन टेक्सटाइल मिल में मिल मालिक और मजदूरों के बीच बोनस बढ़ाने को लेकर चल रहे विवाद में हस्तक्षेप करना था। यह विवाद प्लेग बोनस को लेकर था। प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि मजदूर इसे बरकरार रखने की मांग कर रहे थे। उत्पादन लागत, मुनाफा और मजदूरों के जीवन निर्वाह खर्च का गहराई से अध्ययन करने के बाद गांधी जी ने घोषणा की कि मजदूरों को 35% बोनस मिलना चाहिए। मिल मालिकों द्वारा गठित ट्रिब्यूनल ने इनकी बात मान ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। वर्ष 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद के कपास मिल मालिकों और मजदूरों के बीच प्लेग बोनस बंद करने के मुद्दे पर विवाद में हस्तक्षेप किया। मिल मालिक बोनस वापस लेना चाहते थे। अहमदाबाद मिल हड़ताल गांधी जी द्वारा की गई पहली भूख हड़ताल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वह महान एकता करता था जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु ही नहीं बनाया, अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार करवाया था। यह किसने कहा? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्नगत कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जमनालाल बजाज। सेठ जमनालाल बजाज गांधी जी के निकट सहयोगियों में से थे। वे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे थे। वे वर्ष 1923 में नागपुर झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए तथा पुनः वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, वह कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बटक मियां। चंपारण सत्याग्रह के समय नील बागान के प्रबंधक डरविन ने गांधी जी को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया था। डरविन ने अपने रसोइये बटक मियां को गांधी जी को जहरीला दूध परोसने के लिए कहा था। बटक मियां ने अपने मालिक की आज्ञा का पालन किया, लेकिन साथ ही गांधी जी को दूध की सच्चाई भी बताई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस घटना के गवाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बटक मियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अहमदाबाद हड़ताल। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 के दौरान महात्मा गांधी ने पहली बार भारत में भूख हड़ताल 3 दिन भूख हड़ताल किया था, इन्होंने को हथियार के रूप में प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैकोम सत्याग्रह। वैकोम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेड़ा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन का नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेवरेंड चार्ल्स एंड्रूज। चार्ल्स एंड्रूज दीनबंधु एंड्रूज सेंट स्टीफेन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे। भारतीयों से इनका गहरा लगाव था और हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी से इनके घनिष्ठ संबंध थे। ये दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स आश्रम में गांधी जी के साथ रहे। गांधी जी ने ही
गरीबों के प्रति इनकी निरंतर चिंता को देखते हुए उन्हें दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किया था। एंड्रूज वर्ष 1925 और वर्ष 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वह गांधी जी के साथ लंदन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे। भारत आने पर उनका संपर्क सर्वप्रथम गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ, जिन्हें गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। वर्ष 1932 में महात्मा गांधी द्वारा ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना की गई। इससे पहले इस संगठन का नाम अस्पृश्यता निवारण संघ था। वर्ष 1933 में इसका नाम परिवर्तित करके ऑल इंडिया हरिजन संघ कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसने प्राप्त की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी ने भारत में ब्रिटिश सरकार का सहयोग करने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्हें यह उम्मीद थी कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार भारतीयों को स्वशासन का अधिकार प्रदान करेगी। इसी सहयोग के कारण उन्हें ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। सर्वोदय संस्कृत के दो शब्दों सर्व जिसका अर्थ है सबका तथा उदय जिसका अर्थ है उत्थान से मिलकर बना है। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। वर्ष 1908 में जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट के अनुवाद में इसका प्रयोग किया गया। इसका उद्देश्य सभी के अंदर स्वाधीनता और समानता की भावना का विकास करना था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।